नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए एक जो विंटर वाला जो क्रोटन प्लांट का टिप्स लेकर आई हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा जो क्रोटन का पौधा है, सर्दी में इसकी देखभाल कैसे करनी है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरे पास देखिए, ये दो तरह के प्लांट है। तो देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर और कितनी रंग बिरंगी पत्तियाँ है, तो इससे ही मतलब बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। जो हमारा ये क्रोटन का पौधा है, तो ये अपने रंग बिरंगे और खूबसूरत पत्तियों के लिए घर में आपके जो घर का माहौल है पूरा बहुत प्यारा सा बना देता है। और लेकिन सर्दी में यही पौधा सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसकी वजह क्या है? पत्तियाँ गिरना, जैसे कि मेरे पौधे में भी कुछ पत्तियाँ गिर गई है, और साथ में रंग फीका पड़ना। बट मेरे पौधे का तो अभी रंग फीका नहीं पड़ा है, आप देख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सर्दी की वजह से हमारे पौधे का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है और पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती है। तो कई बार पौधा पूरा भी ख़राब हो जाता है। अगर आपके क्रोटन का भी यही हाल है तो आपको लिए ये वीडियो मैं स्पेशल बनाई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो सबसे पावरफुल टिप्स है विंटर केयर के, तो वो मैं आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ। तो क्रोटन क्या है कि ठंड में भी हेल्दी और कलरफुल बना रहता है इसे। सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। जो क्रोटन है वो ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसमें इसको क्या है कि इसको गर्मी पसंद है। तो जिस तरह से हमारे मनी प्लांट को भी गर्मी पसंद है, तो ये भी ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसको गर्मी पसंद है। तो इसका टेम्परेचर भी 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। तो सर्दी में इसको भी, जो बालकनी है, खुली जगह है, वहाँ पे मत रखिए। आपकी जो ठंडी हवा है पत्तियों को ख़राब करती है और पत्तियाँ इससे गिरने लगती है और साथ में इसका कलर डल होने लगता है। तो इसलिए पौधे को आप जो इंडोर, जैसे गर्म जगह है, वार्म जगह है, तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। और जितना आप मतलब गर्म जगह पे रखेंगे उतना ही ये आपको कलरफुल क्रोटन मिलेगा। तो जैसे मैंने रखा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे पर्दा लगा था, सॉरी। तो यहाँ पे सनलाइट अच्छे से मिलती है इसको, मेरे प्लांट को, तो इसलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी गिर गई थी जब मैंने इसको रखा था बालकनी में। तो अब मैंने यहाँ पे रखा है। तो मैंने मैक्सिमम सारे पौधे यहाँ पे रखे हैं, इस जगह पे, जो भी इस तरह के सर्दी वाले पौधे हैं, सर्दी से बचाने वाले। तो क्रोटन है, ये मनी प्लांट है, ये प्लांट है, तो इनको मैंने यहाँ पे रखा है अंदर। इसके लिए जितना भी गर्म इन्वायरमेंट होगा उतना ही हमारी जो पत्तियाँ है कलरफुल रहेगी। तो इसमें क्या है कि जो क्रोटन है, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है इसको, जैसे मैं भी दे रही हूँ इनडायरेक्ट, क्योंकि खिड़की में से इनडायरेक्ट लाइट आ रही है। तो इसके लिए ऐसी लाइट चाहिए, और जिससे कि इसकी जो सीधी लाइट है इसकी पत्तियों को जला देती है, लेकिन जो लाइट कम और मतलब वो ब्राइट लाइट है और खिड़की से आती है, तो इसे क्या है कि इसका रंग अच्छा रहता है। और अगर आपको ये लाइट कम मिले तो इसका रंग फीका हो जाता है। और जैसे हम इसको या बालकनी में रखें या ठंडी जगह पे या डार्क रूम में रखें, तो इसमें डार्क कॉर्नर में रखें, तो इससे क्या है कि जो हमारा ये प्लांट है इसका कलर भी डल हो जाता है और साथ में पौधा भी ख़राब हो जाता है। कि रूम में लाइट जितनी अच्छी है तो उतना ही अच्छा पौधा रहेगा और इसका कलर भी उतना ही प्यारा रहता है और उतना ही सुंदर कलर रहता है। और इसमें एक चीज़ और है कि सर्दी में क्या है, इसको ओवर वाटरिंग से नुकसान हो सकता है। अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो इसके पौधे को, तो इसे हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की वजह यही है कि ओवर वाटरिंग, इससे हमारी जो जड़ें हैं वो सड़ जाती है। तो हमें इसमें पानी भी हल्का पानी देना है हफ्ते में। तो इसमें क्या है कि जब सॉइल को हम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि फिंगर से, ये देखिए इसमें अभी नमी है, तो फिंगर से हमने चेक किया है तो इसमें नमी है, तो इसमें हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 50% जब ड्राई हो जाए ना, तभी हमें इसमें पानी देना है। जैसे इसकी जो नीचे ट्रे है, अगर इसमें पानी जमा है वो हमें निकालना चाहिए। जो प्लांट की निचली ट्रे में पानी जमा है वो हमें निकाल के फेंक देना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर नमी ज़्यादा हो तो इसमें क्या है कि पत्ते भी ज़्यादा पीले हो जाते हैं, तो पत्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो सर्दी में क्या है कि हवा बहुत सूखी हो जाती है, इससे जो क्रोटन की पत्तियां है वो सूखने लगती है। तो सर्दी में इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है।
तो इसमें हमें फर्टिलाइज़र भी मतलब कम देना चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। महीने में सिर्फ एक बार हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जैसे कि कंपोस्ट ही हुआ। तो हमें हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। तो क्या है कि अगर हम हैवी फर्टिलाइज़र देते हैं तो लीफ वर्म पैदा कर देता है ये। और सर्दी में ना इसकी रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इससे क्या है कि मतलब जो हमारा प्लांट है वो शॉक में चले जाएगा और इसके जो पत्ते हैं सारे गिर जाएंगे। तो इसलिए आप इसकी रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी मत कीजिए सर्दी में। तो जब आपको रिपोर्टिंग करनी है तो इसका सही टाइम है फरवरी और मार्च अप्रैल में। तो आप तब फरवरी मार्च अप्रैल में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्या है कि जैसे खिड़की दरवाजे से ठंडी हवा आती है तो इसकी पत्तियां काली पड़ जाती है, तो इसलिए इनको मतलब ठंडी हवा से बचाए। जैसे कि ओपन विंडो के सामने बिल्कुल भी मत रखिए, या एसी या कूलर है तो इसके सामने भी बिल्कुल मत रखिए। तो एक चीज़ है कि अगर सर्दी में आपके पत्ते येलो हो जाते हैं तो आपको उन पत्तियों को काट लेना चाहिए। तो उन पत्तियों को काट के फेंक देना चाहिए। तो जो ये ड्राई लीव है इनको हटाने से क्या है कि इसकी जो प्लांट की पौधे की एनर्जी है वो बची रहती है। तो नहीं तो हमारे पौधे की एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है। जो हमारा ये क्रोटन का पौधा है तो इसको क्या है कि इसको चाहिए वेल ड्रेनिंग सॉइल। तो अगर हमारे इसमें सर्दियों में हैवी गिल्ली और मतलब ज़्यादा ही मतलब नमी वाली सॉइल हो तो इसमें क्या है कि हमारे जो पौधा है उसमें रूट रॉट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए, जैसे मैंने इसमें सॉइल की है रिवर सैंड और नॉर्मल गार्डन सॉइल और इसमें थोड़ा सा गोबर डाल के, तो इस तरह की हमें इसके लिए मिट्टी बनानी चाहिए। तो ये देखिए मेरी येलो येलो पत्तियाँ है, तो इनको हमें फेंकना चाहिए निकाल के, क्योंकि इसकी एनर्जी बची रहती है। ओह, मैंने तो अच्छे वाली भी काट के फेंक दी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा रूम ठंडा हो तो थोड़ा जो पौधे है उसको थोड़ा सा गर्मी दे, उसको थोड़ी देर हम धूप में रखें। तो इसमें क्या है कि जैसे हम हमारे जो पौधे हैं कमरे में हल्की गर्मी से जो किसी भी तरह के जो वर्म कॉर्नर है उसमें रख दे, और या फिर थोड़ी सी जहाँ पे रोशनी आए वहीं पे रखे। और इसे हमारे और इसमें एक चीज़ और है कि ऐसे नहीं कि भाई हमें कमरा ठंडा है और इसको हीटर के पास रखे। हीटर के पास रखने से हमारा पौधा सूख सकता है और ख़राब हो सकता है। इसमें थोड़े से पत्ते मुड़ रहे हैं तो इसमें मुझे कुछ देखते हैं, कुछ उपचार करना चाहिए। जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है इसमें लीव्स गिरते हैं, तो इसकी वजह है ठंडी हवा प्लस कम लाइट और रंग फीका पड़ना। लाइट जो लाइट है उसकी कमी की वजह से इस पौधे का रंग फीका पड़ जाता है और पत्तियों में जो जो ये टीफ है ये काले पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह भी यही है कि ओवर वाटरिंग या कोल्ड एयर, जैसे ठंडी हवा आती है और या हम ज़्यादा पानी देते हैं तो इसलिए इसके जो टीफ्स है वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का जो क्रोटन का पौधा है, तो जो कि बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है। तो मेरे पास दो तरह की है, दो वैरायटी में, वेरीकेटेड वैरायटी में है। तो हम इस तरह से इसकी देखभाल कर सकते हैं सर्दी में। अगर आप मेरे ये टिप्स है इसको फॉलो करें तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस प्लांट की केयर करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे मेरी जो टिप्स है तो आप इनको फॉलो करें और साथ में मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल को ऑल पे रखें। और तो ये थे क्रोटन के विंटर केयर स्पेशल टिप्स। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। तो मैक्सिमम आजकल विंटर में यही रहता है कि पत्तियां गिरने वगैरह का, ये स्पेशल जो टॉपिक था आज, तो मैंने इस पर आपको पूरी वीडियो बताई है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।